मेष राशि, एरीज का साप्ताहिक भविष्यफल 8 मार्च से 14 मार्च 2026। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ अकेले झेल रहे हैं, लेकिन इस सप्ताह ब्रह्मांड आपसे कुछ कहना चाहता है। आप मेष हैं। और क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? मेष वो राशि है जो बिना किसी से पूछे आगे बढ़ जाती है। जहां दूसरे सोचते रहते हैं, वहां आप कदम उठा चुके होते हैं। आपकी सबसे गहरी पहचान यही है, पहलकदमी। आप इंतजार करने के लिए नहीं बने, आप शुरुआत करने के लिए बने हैं। लेकिन यही ताकत कभी कभी आपको जल्दबाज भी बना देती है। आप इतनी तेजी से आगे निकलते हैं कि कई बार सही लोगों को पहचानने का वक्त ही नहीं मिलता। और फिर जब कोई विश्वासघात करता है तो आपको लगता है कि मैंने फिर गलत व्यक्ति पर भरोसा किया। यह आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपका प्रोसेसिंग स्टाइल है। मेष का दिमाग एक्शन फर्स्ट मोड पर काम करता है, जबकि ज्यादातर लोग पहले एनालिसिस करते हैं फिर रिएक्ट करते हैं। परंतु आपका नर्वस सिस्टम पहले रिएक्ट करता है फिर एनालाइज करता है। यही कारण है कि आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं जो दूसरे सोच भी नहीं पाते। लेकिन इसी कारण कभी कभी गलत लोगों को जरूरत से ज्यादा जगह दे देते हैं। और ये कोई गलती नहीं है, ये आपके दिमाग की वायरिंग है। आप दुनिया को अपनी नजर से देखते हैं, ईमानदार, सीधी, बिना छल और कपट वाली नजर से। इसलिए जब कोई आपके साथ छल करता है तो आपको ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि आपने सच में भरोसा किया था। इस सप्ताह ग्रह आपसे यही कह रहे हैं कि अब रुककर देखो। कुंभ राशि में सूर्य, मंगल, राहु और वक्री बुध, 4 ग्रहों का शक्तिशाली संयोग आपकी कुंडली का 11वां भाव सक्रिय कर रहा है। 11वां भाव मतलब दोस्त, नेटवर्क, बड़े लक्ष्य और वो लोग जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। इस सप्ताह आपके सोशल सर्कल में हलचल होगी। कोई पुराना संपर्क अचानक सक्रिय हो सकता है। कोई मित्र एक ऐसी जानकारी दे सकता है जो आपकी सोच बदल दे। लेकिन साथ ही कोई अपना असली चेहरा भी दिखा सकता है। राहु और वक्री बुध का मतलब है कि सब कुछ सीधा नहीं होगा। कुछ बातें उलझी हुई लगेंगी, कुछ योजनाएं अचानक बदलेंगी और कुछ लोगों का व्यवहार आपको चौंका सकता है। लेकिन यही इस सप्ताह का सबसे बड़ा उपहार भी है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, असली और नकली का फर्क साफ हो जाएगा। 10 और 11 मार्च पर ध्यान दीजिए। जब चंद्रमा वृश्चिक में जाएगा तब गहरी बातचीत होगी। किसी योजना पर गंभीर चर्चा हो सकती है। कोई छिपी हुई जानकारी सामने आ सकती है। वृश्चिक ऊर्जा वो है जो सतह के नीचे की सच्चाई निकालकर सामने रख देती है। और फिर 12 और 13 मार्च जब चंद्रमा मूल नक्षत्र में होगा तब आपको अचानक ये स्पष्ट होगा कि किस दिशा में जाना है, किस पर भरोसा करना है और किस रास्ते को छोड़ देना है। ये सप्ताह का सबसे निर्णायक क्षण होगा, इसे चूकिए मत। एक बात जो इस सप्ताह लगभग निश्चित है, आपको किसी व्यक्ति से एक ऐसा सुझाव या जानकारी मिलेगी जो आपकी किसी योजना को सीधे प्रभावित करेगी। ये बातचीत किसी मित्र से होगी, किसी सहकर्मी से होगी या सोशल मीडिया के जरिए होगी। और ये जानकारी आपको एक ऐसे रास्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा ही नहीं था। 11वें भाव में 4 ग्रहों का एक साथ सक्रिय होना बहुत दुर्लभ है। ऐसे संकेत बार बार नहीं मिलते। आर्थिक और स्वास्थ्य संकेत, अचानक बड़ा लाभ इस सप्ताह नहीं दिखता, लेकिन भविष्य के लाभ के बीज अवश्य बोए जा सकते हैं। नए संपर्क, नए अवसर, नए रास्ते। स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल सक्रिय है, ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन जल्दबाजी और तनाव से बचिए। शरीर संकेत दे रहा है कि थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए, फिर आगे बढ़िए। आपकी असली ताकत इस सप्ताह क्या है? मेष हमेशा रिएक्ट पहले करता है, लेकिन इस सप्ताह ग्रह आपसे कह रहे हैं कि पहले स्थिति समझो, फिर कदम उठाओ। अगर आप अपनी स्वाभाविक जल्दबाजी को एक सप्ताह के लिए रोक सकें, तो यही सप्ताह आपको उन अवसरों तक पहुंचा सकता है जो महीनों से आपका इंतजार कर रहे थे। इसलिए रणनीति बनाइए,
फिर हमला कीजिए। यही मेष का असली खेल है। अगर आपने खुद को इसमें पहचान लिया तो एक बार सोचिए, आपके जीवन में भी कोई मेष है जो हमेशा सबसे पहले आगे आता है, लेकिन अक्सर सबसे ज्यादा अकेला भी महसूस करता है। शायद ये आप है, शायद कोई और है जिसे ये सुनने की जरूरत है। आपके लिए एक छोटा सा सवाल, यदि इस सप्ताह का एक ही शब्द चुनना हो जो आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा डिफाइन करता है, हिम्मत या धैर्य, तो कमेंट में लिखिए। बस एक शब्द, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। स्मरण रखिए, ग्रह दिशा दिखाते हैं, निर्णय आप लेते हैं, परिस्थिति परीक्षा लेती है, चरित्र नियति बनाता है। यदि आप केवल सुनने नहीं, स्वयं को गढ़ने आए हैं, तो इस यात्रा में जुड़े रहिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपने प्रियजनों का ध्यान रखिए।